हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक न्यू चाइनीज ड्रामा जिसका नाम है हिडन मैरिज। इस ड्रामा के बाकी के पार्ट्स भी आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम शो के मेन लीड्स को साथ में देखते हैं। अब ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमें 7 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं हमारे शो की फीमेल लीड निंगशी प्रेग्नेंट होती है और हॉस्पिटल आई थी। तभी उसके हाथ से एक पेपर गिर जाता है तो नर्स आके उसकी हेल्प करती है। नर्स उसे कहती है, आप हमेशा अकेली क्यों आती है? जिस पे निंगशी कहती है कि वो मेरे हस्बैंड बिजी होते हैं इसलिए वो मेरे साथ नहीं आ पाते। नर्स निंगशी को कहती है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप अपनी टेक केयर करें। दूसरी तरफ हम देखते हैं शो के हैंडसम से मेन लीड को, जो किसी को फोन पे कह रहा था कि उसे ढूंढते रहो। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं निंगशी को, जो कि हॉस्पिटल से वापस जा रही थी। तभी रास्ते में उससे एक कार टकराने वाली थी। उस कार में से निकलती है निंगशी की सिस्टर शोलू। निंगशी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि क्या तुम पागल हो? जिस पर उसकी सिस्टर कहती है, क्यों, क्या तुम डर गई? मैं तुम्हारे बेबी को नुकसान पहुंचा सकती हूँ। तो निंगशी से कहती है कि मुझसे तुम दूर ही रहो तो अच्छा है। बट शोलू तो उल्टा निंगशी को ही सुनाने लग जाती है और कहती है कि तुम तो उस दिन ड्रंक थी, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुमने किसके साथ नाइट स्पेंड की और अब तुम प्रेग्नेंट हो। तुम चाहती हो कि सुई हमारे बच्चे का फादर बने। बट निंगशी उसे चुप करवा देती है, जिस पर शोलू कहती है कि क्या तुम्हें सच में बिलीव है उस रात तुमने जिसके साथ नाइट स्पेंड की वो सुयन था? इनफैक्ट सुयन निंगशी का फियांसे होता है। पर निंगशी तो उस दिन ड्रंक थी तो उसे कुछ याद ही नहीं था। शोलू तो उसका मजाक बनाने लग जाती है। शोलू कहती है कि तुम सुयन को फोर्स करना चाहती हो ना इस बच्चे के जरिए, ताकि वो तुमसे शादी कर ले। तभी वहाँ पे सुयन भी आ जाता है। सुयन निंगशी से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अब शोलू कहती है कि सुयन प्लीज मुझे ब्लेम मत करना, मैंने निंगशी को सब कुछ सच बता दिया है। निंगशी पूछती है कि सुयन तुम दोनों मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि सुयन उस दिन निंगशी के साथ नहीं बल्कि शोलो के साथ था और फिर निंगशी के साथ एंगेजमेंट भी तोड़ देता है। बेचारी निंगशी को तो इतना बड़ा झटका लग गया था। सुयन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारी सिस्टर के साथ शादी करना चाहता हूँ। शोलो वहाँ से सुयन को ले जाती है और निंगशी बेचारी शौक में। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निंगशी जब जा रही थी तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हम देखते हैं निंगशी को हॉस्पिटल में, जहाँ पे वो कहती है कि प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। डॉक्टर्स का ऑपरेशन कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद जब निंगशी को होश आती है तो उसकी मॉम और सिस्टर उसके पास आती है। सिस्टर बताती है कि तुम्हारा बच्चा बच नहीं पाया। इनफैक्ट सिस्टर ये भी बताती है कि तुम कभी भी फ्यूचर में माँ नहीं बन सकती। यहाँ पे भी निंगशी की सिस्टर उसकी मॉम को निंगशी के खिलाफ भड़का रही थी और मॉम भी निंगशी की कोई बात नहीं सुनती है। हमें दिखाया जाता है 5 साल बाद का सीन, जहाँ पे निंगशी एक नाइटमेयर यही देख रही थी। तभी इसके सिस्टर से कहती है कि क्या आपने फिर से कोई नाइटमेयर देखा? तो निंगशी कहती है कि हाँ, कुछ नाइटमेयर्स कभी नहीं जाते। रात को हम देखते हैं निंगशी को बार में। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और उसे कहती है कि तुमने ऑडिशन के लिए साइन अप क्यों किया है? तुम जानती होगा कि वहाँ पे तुम्हारी सिस्टर शोलो ऑडिशन देने वाली है। जिस पे निंगशी कहती है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? बट वो लड़की तो निंगशी को जाने से मना कर रही थी। एंड फिर हम देखते हैं वो निंगशी को एक जगह में बंद कर देती है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर लू भी वहीं पे आया था, जो हमारे शो का मेन लीड है, और अपने छोटे भाई पे गुस्सा कर रहा था कि तुमने मेरे बेटे का ध्यान नहीं रखा। वो सॉरी बोलता और कहता है कि मेरी गलती है, मुझे उसे यहाँ नहीं लेके आना चाहिए था। मिस्टर लू वहाँ के वर्कर्स को अपने बेटे को ढूंढने का बोले थे। फिर हम देखते हैं मिस्टर लू के बेटे शाबू को। निंगशी भी उसे देख लेती है। निंगशी कहती है कि ये छोटा बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, और उससे पूछती है, बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बट शाबू कुछ बोलता ही नहीं है, बल्कि शाबू से डर रहा था। तो निंगशी उसे एक लॉलीपॉप देती है और कहती है कि ये मैजिक वॉन्ड है, जब ये तुम्हें मिल जाएगा ना तो तुम अपनी फैमिली को जल्दी से मिल जाओगे। तभी वहाँ से लाइट चली जाती है तो शाबू डर के निंगशी के गले लग जाता है। निंगशी शाबू को देखती है तो सोचती है कि अगर आज मेरा बेबी होता तो इसकी एज जितना ही होता। फिर निंगशी को वहाँ से स्मेल आने लगती है क्योंकि वहाँ पे गैस लीकेज हो रहा था। निंगशी वापसी से डोर के पास जाती है और डोर को धक्का मार रही थी। तभी डोर में थोड़ी सी जगह बन जाती है तो निंगशी शाबू को वहाँ से जाने को बोल रही थी। वो मना करता है तो निंगशी कहती है कि देखो यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी जगह है तो सिर्फ तुम ही जा सकते हो, अगर तुम बाहर चले गए तो फिर किसी को नहीं आना मेरी हेल्प करने के लिए। निंगशी शाबू को वहाँ से भेज देती है और खुद बेहोश हो गई थी। मिस्टर लू को हमें अपना बेटा नहीं मिलता तो जाने लगा था। तभी वहाँ पे शाबू आ जाता है और मिस्टर लू को बताता है कि वो एक जगह पे था इशारों में, और शाबू कुछ बोलता नहीं है।
मिस्टर लू वहाँ से सामान हटवाता है, देखता है कि निंगशी बेहोश है, तो फिर उसे उठा के वहाँ से ले जाने लगा था। साथ ही शाबू भी होता है। निंगशी को होश आता है तो अपना बैग चेक करती है और फिर उसमें से एक प्रोडक्ट निकाल के अपने फेस पे यूज करने लगी थी और सोचती है कि आखिर मुझे किससे बचाया होगा। अभी वहाँ पे एंट्री होती है मिस्टर लू की, जिससे कि निंगशी देखती रह जाती है। निंगशी मिस्टर लू को देखती है तो कहती है कि सर, क्या हम लोग पहले मिल चुके हैं? एंड तभी कहती है कि हाँ, मुझे याद आया। इस पर मिस्टर लू कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर लू को निंगशी याद थी, बट बेचारी निंगशी को मिस्टर लू याद ही नहीं होता। तो कहती है कि हाँ, मुझे याद आया, कल रात को मुझे आपने ही बचाया था ना। तभी निंगशी उससे कहती है कि क्या आपने एक छोटे से बच्चे को देखा? वो शाबू की बात कर रही थी, जिस पर मिस्टर लू कहते हैं कि शाबू की बात कर रही हो? तो वो कहती है उसका नाम शाबू है, क्या वो ठीक है? जिस पर मिस्टर लू कहते हैं कि हाँ, वो ठीक है। निंगशी कहती है कि देखिए, अगर आप बच्चे के फादर हैं तो आपको बच्चों को ऐसे प्लेसेस पे नहीं लेके जाना चाहिए। तभी वहाँ पे मिस्टर लू का यंगर ब्रदर आता है, जिससे कि निंगशी जानती थी। तभी उसे पता चलता है कि उसे बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि मिस्टर लू है। मिस्टर लू का ब्रदर कहता है कि तुमने हमारे यंग मास्टर को बचाया, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जिस पर निंगशी कहती है कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए और तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शाबू ने ही मुझे बचाया। निंगशी कहती है फिर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो फिर मुझे एक चांस चाहिए। मिस्टर लू का ब्रदर कहता है कि तुम सच में इतनी हिम्मत रखती हो? मिस्टर लू तो जल्दी से मान जाता है और कहता है कि मैं एग्री हूँ। ब्रदर कहता है भाई, एक बार सोच तो लो, इतनी जल्दी हाँ बोल दी। निंगशी सोचती है कि आखिर ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। तभी निंगशी कहती है कि मैं बायोटेक्नोलॉजी को अच्छे से जानती हूँ, तो मुझे उसे टेस्ट करने का एक चांस चाहिए। वो एक प्रोजेक्ट की बात कर रही थी। तभी मिस्टर लू का भाई बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हें रिच फैमिली में शादी नहीं करनी? तुम मेरी सिस्टर इन लॉ नहीं बनना चाहती? मिस्टर लू कहता है कि क्या तुमने क्लियरली सोच लिया? यंगर ब्रदर कहता है कि अरे, अगर तुम्हारी लू फैमिली में शादी हो जाएगी तो फिर तुम्हें किस चीज की कमी होने वाली है? तो ये तो बहुत छोटी सी डिमांड है। लेकिन निंगशी कहती है कि मैं किसी भी रिच फैमिली में शादी करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मिस्टर लू उसकी बात मान जाता है। निंगशी थैंक यू बोलने लगी थी, बट मिस्टर लू कहता है कि मेरी एक कंडीशन है। निंगशी कहती है हाँ बोलो बोलो, मैं सुन रही हूँ। तो मिस्टर लू कहता है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। निंगशी कहती है हैं? और इसी के साथ पार्ट 1 का यहीं पे एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।